नाज़रीन, हाजिम भंगवार का नाम आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं उनका तारफ़ आपको करवाता हूँ। हाजिम भंगवार कमीशन पास एक अफसर हैं और उन्होंने कमीशन पास करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा लिया था। ये नॉर्थ नाजिमाबाद में जब असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए थे तो लोगों के साथ बड़ा जो है वो रायल मायल हो गए थे और लोगों के साथ बड़ी उनकी जो है वो यारी हो गई थी, दोस्ती हो गई थी और लोगों के मसाइल हल करने में वो कोशां थे। कई पार्क्स उन्होंने बनवाए, लेकिन उनका फड्डा हो गया जमात इस्लामी के साथ। और जमात इस्लामी आपको पता है कि कराची में बड़ी स्ट्रांग पोजीशन रखती है और ये बेचारा फंस गया जमात इस्लामी के चुंगल में। जमात इस्लामी का कहना था कि ये हमारे जो प्लाट है उनको छोड़ दिया जाए, पार्क नहीं बनाया जाए और हम यहाँ पर मस्जिद, मदरसा और दीगर जो इज्तिमाई काम खैर के करते हैं यहाँ पर करेंगे। लेकिन हाजिम भंगवार जो कमीशन पास ऑफिसर था और इनका ताल्लुक जो है वो कई ममालिक से है। उनकी जो वालिदा है वो जो है वो इराक से ताल्लुक रखती है और ब्रिटिश नेशनल है और काफ़ी इनके जो मरासिम हैं यहाँ के सियासतदानों के साथ भी हैं और बेहतरीन शख्सियत के हामिल हैं हाजिम भंगवार। अब हाजिम भंगवार को और किसी जगह पर पोस्टिंग तो थी नहीं, अलबत्ता वो कमिश्नर कराची के ऑफिस में काम कर रहे थे। अब कमिश्नर ऑफिस के अकब में वहाँ पर बेंगलोज बने हैं अफसरों की रहायश गाह के लिए। तो वहाँ पर जो है वो कई अफसरान जिनकी यहाँ पर तैनाती नहीं है, लेकिन वो बड़ा जमान थे उन्हीं बेंगलोज पर। और जो नए अफसरान आए थे और उनकी तैनाती वहाँ पर हुई, लेकिन जो पुराने असिस्टेंट कमिश्नर और अफसरान थे जिनमें एक खातून भी शामिल थी, वो कब्ज़ा खाली करने के मूड में ही नहीं थे। वहाँ पहले जो कमिश्नर था वहाँ का यहाँ कराची का इकबाल मेमन, उन्होंने भी इनकी जो परमिशन थी बेंगलोज की वो क्लोज कर दी थी, कैंसिल कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो खाली करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है और ख़ास तौर पर सिंध वाहिद सूबा है जो पिछले कई अदवार से रिटायर होने वाले अफसरान को गाड़ियाँ और बेंगलोज दिए गए थे, वो खाली करने के लिए तैयार था हाल नहीं है। रिटायर हो गए, उनके बच्चे जो है वो नौकरियां कर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो अपने घर जो सरकारी दिए गए हैं, क्योंकि सरकारी घर में रहने का मज़ा ही और है, न बिजली का बिल, न गैस का बिल, न कोई टेंशन, न कोई उन्हें जो है वो मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्चा देना पड़ेगा या जो है वो मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, सरकार खुद करवाती है। बायत आइलैंड का मिसाल ले लें, कई और मकामात हैं सरकारी जो फ्लैट्स हैं, बेंगलोज हैं, उनमें वो अफसरान रह रहे हैं जो रिटायर हो चुके हैं और जो अभी तक जो है वो बड़ा जमान है। तो सूरत हाल ये बनी कि हाजिम भंगवार ने कहा, उनको हुक्म दिया गया सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच की जानिब से, क्योंकि ये अफसरान अदालत में गए थे और अदालत में एक पटिशन दायर की थी कि हमें बेंगलोज खाली करवा के दिए जाएं, रहाश हमें नहीं है। और वो अफसरान यहाँ पर बड़ा जमान है जो यहाँ पर नौकरी नहीं करते और यहाँ पर मुलाजमती नहीं करते और कई और जगह पर उनकी पोस्टिंग है, लेकिन जो कमिश्नर ऑफिस के अकब में बेंगलोर है वो खाली नहीं कर रहे। अदालत ने हुक्म दिया कि इनसे खाली करवाया जाए। हाजिम भंगवार को कमिश्नर ने हुक्म दिया कि आप इम्प्लीमेंट करवाएं। वो जब इम्प्लीमेंट करवाने गया तो उनकी तलक कलामी हो गई अपने ही जो अफसरान हैं उनके साथ, और तलक कलामी इतनी बड़ी कि हाजिम भंगवार को ओहदे से ही फारिग कर दिया गया। अब उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है कि SNGD में रिपोर्ट करें, आपको ओहदे से हटाया गया है। अब हाजिम भंगवार अपने ओहदे से हटाए गए हैं, बरतरफ किए गए हैं, लेकिन इस मुल्क में सितम ज़रीफ़ी और जुल्म ये है कि अगर कोई ऑनेस्टी के साथ काम करता है और अपनी जॉब को हिलाल समझकर काम करता है तो उसके साथ हाजिम भंगवार वाला ही अशर हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो अदालत है, दूसरी जानिब जो है वो अफसरान का डंडा है। अदालत का एहतराम ये है कि इम्प्लीमेंट करवाने गया अदालती हुक्म का और उन्हें ओहदे से ही फारिग कर दिया गया। ये हाल हमारे मुल्क का है, ये हाल हमारे सिंध का है।
کہ کتنا جو ہے وہ ایماندار افسروں کو تھوڑے لائن لگایا جا رہا ہے.